हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो खौफनाक रात भाग 3। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने हाथों में वहाँ जलाई हुई मशालें ले ली थी। जब वो आखिरी सीढ़ी उतरे तभी अचानक चमगादड़ की फौज उन पे टूट पड़ी। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। फिर वो मकड़ी के बड़े बड़े जालों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। सामने एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक पीतल का सांप बना हुआ था। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई। वो ऐसी ही भाषा थी जो उस मूर्ति की गुफा में थी। अनिल ने कहा, पता नहीं यार कौन सी भाषा है, ये दरवाजा कैसे खोलें? अनामिका ने कहा, हाँ, इस दरवाजे को खोलने का कोई जरिया दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा, दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता होगा अंदर जाने का, ढूंढो। तीनों दरवाजा कैसे खुले उस काम में लग गए। तभी अनामिका ने दोनों को इशारा किया, देखो ये पीतल का सांप अपनी पूंछ की तरफ देख रहा है। शायद उसने सांप की पूंछ को छुआ, वैसे ही पूंछ बाईं तरफ से दाईं तरफ मुड़ी। वैसे ही वहां एक लकड़ी का बॉक्स खुला। उसमें तांबे का एक गोलाकार कड़ा था। सभी असमंजस में पड़ गए, ये क्या निकला। तभी अनिल ने इशारा किया, देखो दरवाजे के ऊपर उसी तरह का गोलाकार चिन्ह है, वहां लगा के देखो। अनामिका ने वो तांबे का कड़ा गोलाकार चिन्ह पर लगाया। तभी दरवाजे खुलने लगे। दरवाजे के पीछे जो था उसे देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह असंख्य काले सांप घूम रहे थे। अब तीनों पीछे हट गए। वो दुविधा में थे, अब कैसे आगे जाया जाए। तभी एक भयानक आवाज वहां गूंजी, अंदर आओ। वैसे ही वो सारे काले सांप वहां से हटने लगे। उन तीनों के जाने का रास्ता बनाने लगे। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी फिर से अंदर से आवाज आई, डरो मत, अंदर आओ सब। हमने एक दूसरे को देखा। फिर हम धीरे धीरे अंदर जाने लगे। सारे काले सांप पीछे हट गए। कोई भी सांप हमें डसने नहीं आ रहा था। हमने देखा अंदर एक और बड़ा कमरा था। हम तीनों उसमें गए, पर हम बुरी तरह सहम गए। वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला शैतान, जो पूरा काला, माथे पे सींग, शरीर पे काले सांप लिपटे हुए बड़ी बड़ी बेड़ियों में बंद था। उसके शरीर की चमड़ी से काला खून बहे जा रहा था। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक और बड़ी बड़ी अजीब सी आंखें थी। हम आगे जाने से डर रहे थे। फिर उसने हमारी तरफ देखा और कहा, तुम सभी डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अनिल ने डरते हुए पूछा, आप हैं कौन? उसने कहा, मेरा नाम शेषांत है। मेरी मदद करो, मुझे जलाकर मुझे मुक्ति दिला दो। मैंने पूछा, आपको जला दे? पर क्यों? उसने कहा, कई सालों से मैं यहाँ इसी तरह तड़प रहा हूँ। आज तुम यहाँ आए हो, आज मुझे मुक्ति चाहिए। अनामिका ने पूछा, पर आप यहाँ आए कैसे? उसने कहा, मुझे शाप दिया गया है उस शैतान तिरविर ने। मैंने पूछा, कौन तिरविर? उसने कहा, जिन शैतानों से तुम बच के आए हो उन्हीं का सरदार है तिरविर, जो तुम्हें भी इस जगह से कभी निकलने नहीं देगा। वो बड़ा ही भयंकर है। मैं राजा येशीवंत का सेनापति था। राजा के आदेश पर मैं यहाँ कई 100 साल पहले उसे मारने आया था, पर उस शैतान ने मुझे शाप दे दिया और इतने सालों से तड़पने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों ने ऊपर जो मूर्ति देखी वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, उसी शैतान की मूर्ति थी। अनिल ने पूछा, पर वो सारे शैतान तो यहाँ नहीं आ पाए? उसने कहा, वो शैतान मेरे ही मारे गए सैनिक थे। तिरविर की इस गुफा में वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका काम किसी को भी यहाँ आने से रोकना होता है। उसके शाप की एक गलती थी कि उसने उन्हें यहाँ प्रवेश वंचित कर दिया था। यही एक उसकी गलती से तुम लोग बच पाए। तिरविर ने उन्हें ऐसा शैतान बना दिया। मैंने पूछा, तो तिरविर कहाँ है? उसने कहा, मैंने तिरविर को बंदी बना लिया था। वो आगे जाने वाली गुफाओं में कैद है।
पर उसने हमें शाप दे दिया था, इसीलिए मैं और मेरे सैनिक जो शैतान हैं उसी के साथ यहीं रह गए। वो कहत तो है, पर अपनी शक्तियों से वो अभी भी अपनी शैतानियत फैला सकता है। अगर वो मुक्त हो गया तो बाकी दुनिया भी खतरे में होगी। अनामिका ने पूछा, हम यहाँ से कैसे निकले? उसने कहा, उसे मार के ही तुम निकल पाओगे। ये गुफाएं काफी लंबी और कई सारी हैं। तुम्हें पहले सुवर्ण तलवारें ढूंढनी होगी, फिर वो मिल जाने के बाद तिरविर का सर उस तलवार से काट देना है। मैं उन्हें ढूंढता उससे पहले ही मुझे शाप लग गया। अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा, पर सावधान, वो बड़ा भयंकर और शक्तिशाली है। साथ रहना, पहले तलवारें ढूंढो, फिर उसे ढूंढ के मार दो। शायद भगवान ने तुम्हें अब तक इसीलिए बचाए रखा होगा। हम तीनों ने काफी देर सोचा, फिर हमने उसे कहा हम उसे मारेंगे और यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। उसने कहा, बच्चों, भगवान तुम्हारा साथ दे। अब मुझे जला दो और इस भयानक पीड़ा से मुक्ति दे दो। हमने साथ लाई हुई मशाल की आग से उन्हें जला दिया। उन्हें जलाने के बाद एक सफेद रंग की आकृति हमें नमन करती हुई वहां से गायब हो गई। तभी एक और दरवाजा खुला जो अंदर गुफाओं की ओर जाता था। हम धीरे धीरे उस गुफा से गुजर रहे थे। अजीब सी भयानक शांति और अंधेरी भयानक गुफा। हम डरे हुए तो थे, पर हमें पता था अगर हमें बचना है तो हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा। आगे जाने पर हमने देखा आगे जाने के लिए कई सारी गुफाएं थी। हम वहीं रुक गए। अब हम दुविधा में थे कि किस गुफा से आगे जाएं। हमने गुफा के बाहर चेक किया। एक गुफा के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उन दोनों को कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद आगे कुछ तो है। उन दोनों ने हाँ कहा। फिर हम सभी उस गुफा में घुस गए। धीरे धीरे उस अजीब सी बदबू को सूंघते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा आगे अजीब से काले फूल लगे हुए हैं। शायद वो बदबू उन्हीं से आ रही थी। हम और आगे बढ़े। सारी तरफ वही फूल थे, ऊपर नीचे जहाँ तक देखो वहाँ तक। तभी अचानक हमें कुछ आवाज आई। तभी वहाँ अचानक से भयानक बड़े बड़े काले कीड़े हमारी तरफ आने लगे। वो हमें मारना चाहते थे, पर हमने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई। हमने मशालों के सहारे उन्हें रोके रखा। वो आग से डर पीछे हो रहे थे। तभी हम आगे की ओर भागने लगे। हमने देखा और ज़्यादा कीड़े हमारी तरफ आ रहे थे। हम जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगे। तभी हमें वहाँ एक कमरा दिखाई दिया जो चमक रहा था। हम सभी उन कीड़ों को किसी तरह रोकते हुए उस कमरे में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। हमने देखा उस कमरे में एक छोटा सा पानी का तालाब था। पानी सोने की तरह चमक रहा था। हम तीनों ये सब देखकर काफी हैरान थे। हमने देखा उस तालाब के बीचों बीच एक कुआं भी था। जैसे ही हमने पानी में पैर रखा, हमें झटका लगा। बाहर कीड़े और अंदर ये अजीब तालाब हमें फिर से मजबूर कर दिया कि आगे कैसे जाएं। क्या उन तीनों को सुवर्ण तलवारें मिलेंगी? क्या वो तिरविर को मार बाहर निकल पाएंगे? आगे की कहानी मिलेगी आपको भाग नंबर 4 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।